सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में बवाल। कांग्रेस जल्द कर सकती है बड़ा फैसला। ममता ने कहा बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। शिवसेना ने मांगी 23 सीटें। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय है सीट शेयरिंग को लेकर। जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया है कि साफ तौर पर वो कहीं भी जो है गठबंधन नहीं करेगी बंगाल में। जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे के गुट ने साफ तौर पर ये कहा है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटों की मांग की है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते हैं अखिलेश यादव को भी लेकर। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इन तमाम जवाबों के बीच एक सवाल छुपा है कांग्रेस को लेकर कि क्या कांग्रेस महज हर राज्यों में 3-4 सीटों पर सब्र कर लेगी, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। आखिर कांग्रेस पर ही ये उंगलियां क्यों उठ रही है? कांग्रेस ही अब हर चीजों में मैनेज क्यों करेगी? कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे सहयोगी प्रज्ञा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार मिली, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पर लगातार कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही हैं और सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, वाकई में ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानती है और साथ ही मजबूत भी मानती है। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी भले ही हो, लेकिन मजबूत स्थिति में इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2 राज्य जहां पर पहले से ही कांग्रेस सत्ता में थी, वहां से सुपड़ा इतनी आसानी से साफ नहीं होता। विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ किया, अब वही ये राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ कर रहा है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जब सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच काफी ज्यादा विवाद हुआ। कांग्रेस को उस दौरान ये चीज समझनी चाहिए थी कि विधानसभा चुनाव तो महज 5 राज्यों में है और ये सेमीफाइनल है। लोकसभा चुनाव में इस चीज से कांग्रेस को भी गुजरना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को नाराज किया, तो कहीं ना कहीं इससे जो विपक्षी दल हैं उन्हें ये समझ में आ गया कि कांग्रेस अपने आगे किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को कुछ समझ नहीं रही है। और अखिलेश यादव ने तभी इस बात को कहा था कि हमें लगा कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि यहाँ पर सीधे सीधे क्षेत्रीय स्तर पर भी है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस चीज को भी बोला था उस दौरान भी कि ठीक है, अगर ये लोकसभा चुनाव के लिए है तो हम भी इसे लोकसभा चुनाव तक सीमित रखेंगे। आपने भी देखा कांग्रेस और सपा के बीच ये जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ता गया। यहां तक कहा जाने लगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो टूट जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को बेहतर ढंग से समझते थे कि मध्य प्रदेश में भले ही उनकी जीत ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इन तमाम राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ेगी। उस दौरान कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में वो तमाम सीटें जिनकी मांग अखिलेश कर रहे थे अगर दे देती तो शायद फायदा ही होता, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में काफी बुरी हार का सामना किया। और अखिलेश यादव इस चीज को बेहतर ढंग से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे मजबूत पार्टी है। भले ही इस वक्त वो विपक्ष के तौर पर है, लेकिन आज भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सपा का जो दबदबा है वो बरकरार है। ऐसा ही बंगाल में है और जाहिर तौर पर बंगाल में भी ममता बनर्जी क्यों यहाँ पर कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके से अगर मैं कहूं कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार ममता बनर्जी अकेले ही टक्कर देती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में आखिरकार उन्हें क्या जरूरत है कि वो कांग्रेस को जानबूझकर वो सीटें दे? और जाहिर तौर पर कांग्रेस को वो सीटें देना कहीं ना कहीं बेवकूफी होगी इन राजनीतिक दलों की, क्योंकि उन सीटों पर उनका दबदबा है, उनके नेताओं को जाना जाता है। और महज इसलिए कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है वो सीटें दे देना मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो बात अखिलेश यादव ने कही कि जिस राज्य में जिस पार्टी का ज्यादा दबदबा है, जिसके विधायक ज्यादा मजबूत स्थिति में है, उस हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होना चाहिए। महज पार्टी के नाम पर सीटें देना जाहिर तौर पर गठबंधन को खतरे में डालने जैसा है। आपने जिक्र किया सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का। कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना होगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के बीच विवाद हुआ,
उसके बाद से ये चीजें देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव में हम बताएंगे, और यही वो कारण है कि जिस तरीके से उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए मतलब पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक, ये नारे दिए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन मैं अपनी अलग रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव का बदला लेने उतरे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष में जितने भी दल शामिल हैं, जाहिर तौर पर वो लगातार कह तो रहे हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से भाजपा को केंद्र से बाहर निकालना है। लेकिन अगर आपका ये एजेंडा है तो फिर इसके लिए आप अपने निजी मसलों को क्यों बीच में ला रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर आपको किसी एक बड़े यहाँ पर दल का सामना करना है तो उसके लिए आपको अपनी निजी चीजों को, अपनी जो राज्य स्तर की चीजें हैं उन्हें भूलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में बार बार देखा जा रहा है कि इन तमाम चीजों के चलते जो दल हैं वो एक दूसरे से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में भी ऐसा ही हाल देखा जा रहा है। कांग्रेस के साथ अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं उनकी जो कह सकते हैं कि जुगलबंदी जो है वो अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के साथ ऐसा हो रहा है। ऑर्डिनेंस को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से नाराज होती हुई नजर आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस चीज को समझने की जरूरत है कि भले ही वो देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, लेकिन इस वक्त जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपने वर्चस्व को लगातार खो रही है। तो यहाँ पर अपने उस ओवर कॉन्फिडेंस से हटकर कांग्रेस को ये चीज समझने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलजुल कर ही सीटों पर दांव खेले। क्योंकि सिर्फ अगर कांग्रेस के नाम पर सीटें दे दी जाएंगी, लेकिन क्या जनता कांग्रेस के नाम पर वोट देगी? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात करें कांग्रेस, मुझे लगता है कि लोकल रूप से अगर देखा जाए तो उतनी ज्यादा अभी इन राज्यों में मजबूत स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में है उस हिसाब से ही सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में होना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बात करें हम बिहार की, तो बिहार के आज जो जेडीयू के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लल्लन सिंह ने। लेकिन इसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। और ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया संयोजक और पीएम बनने को लेकर, इस पर भी नीतीश कुमार और लालू यादव खासे तौर पर नाराज होते हुए देखे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यह बयान देते हैं साफ तौर पर कि मैं पीएम की दावेदारी के लिए ये इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुआ हूं, मैं सिर्फ जो सरकार है वहां सत्ता से बाहर करने के लिए, बीजेपी को बाहर करने के लिए मैं इस गठबंधन में शामिल हुआ हूं। लेकिन अब जिस तरीके से खड़गे का नाम आया, उनकी नाराजगी किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लगातार सवाल तो यही है, और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में एक दिग्गज नेता हैं। और अगर कर्नाटक में जीत जो है वो कांग्रेस को अगर हासिल हुई है तो जाहिर तौर पर खड़गे की वजह से ही हुई है, क्योंकि खड़गे ने काफी मजबूत स्थिति में कर्नाटक को तैयार किया था कांग्रेस के लिए। तो अगर उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे किया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ तो नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर और भी कई दिग्गज नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष में आगे किया जा सकता है, तो वो तो आने वाले समय पर ही छोड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के जो राजनीतिक दल है और ज्यादा इनके बीच जो विवाद है, जो जुबानी जंग है, वो तेज होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने समझा कि किस तरीके से कांग्रेस के सामने अभी भी जो है बड़ी चुनौती है। इंडिया गठबंधन में भले ही कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें सामना करना है ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, साथ ही में नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं से। वहीं बात करें शिवसेना के उद्धव ठाकरे से भी, ये तमाम कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर अब विवाद जो है बढ़ सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन में जब 19 दिसंबर को जब बैठक हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले 1-2 जनवरी तक यानी नए साल तक जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है सुलझा लेंगे। लेकिन अभी भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है। एक तरफ जो है राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं इस मामले में और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट